दोस्तों इस समय अगर बात की जाए रशिया और यूक्रेन के युद्ध की तो एक महीना लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अक्सर हम लोग सुन रहे हैं कि रशिया की एयरफोर्स को काफी अच्छे से मैनेज किया है यूक्रेन ने, यानी यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स को हावी होने ही नहीं दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है इन मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स का, जो कि बहुत ज्यादा साइज में छोटे होते हैं और केवल 10 से लेकर 15,000 फीट की दूरी तक ये इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन इनकी वजह से जिस हिसाब से रशिया को हेलीकॉप्टर्स के क्षेत्र में, फाइटर एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में या फिर आर्मर्ड व्हीकल और टैंक वगैरह के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, वो यकीनन काबिले तारीफ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन अमेरिका द्वारा दिया गया स्ट्रिंगर मिसाइल्स या फिर रशिया इस्तेमाल करता है इंगला, उसी का इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन किसी जमाने में एक ही देश हुआ करते थे। जब ये दोनों ही देश अलग हुए, बंटवारा हुआ, तो हथियारों के भी बंटवारे हुए। इस वजह से कई सारे कॉमन हथियार दोनों ही देशों के पास मौजूद है, तो इंगला भी उसी में से एक है। इनकी मदद से रशियन एयरक्राफ्ट को बहुत बड़ी मात्रा में यूक्रेन द्वारा मार गिराया गया है। और उनके हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो उसमें तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है रशिया को। बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर्स को इन्होंने मार गिराया है। अभी दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर अगर बात की जाए रशिया की, तो रशिया की एयरफोर्स, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, कि प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशंस की काफी कमी महसूस कर रही है। उनके पास गाइडेड बॉम्ब वगैरह नहीं है जो कि काफी दूरी से और सेफ डिस्टेंस से उन्हें दागा जा सके, और उसके बाद भी वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने धमाके करे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रशिया ने चाइना से मदद भी मांगी है। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि इनके पास प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनेशंस नहीं है, तो इन लोगों को नॉन गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, यानी जिन्हें आप फाइटर एयरक्राफ्ट से दाग दीजिए, वो जहां मर्जी चाहे वहां जाकर वो गिर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में रशियन वायुसेना को मजबूरन लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना होता है। अगर आप नॉन गाइडेड बॉम्ब वगैरह दाग रहे हैं तो आपको लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना होगा, 10 से 15,000 फीट की दूरी पर। और वहां से जैसे ये लोग कोशिश करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन के मेन पोर्ट बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये इस समय छोटे छोटे S-400 बनकर उभरे हैं और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यानी किसी जमाने में हमने देखा कि आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध था, तो वहां पर ड्रोन्स का एक चलन निकला और ड्रोन्स के बारे में लोगों ने जाना कि यार ये गेम चेंजर है। और अभी मैनपोर्ट का ये भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं किसी भी युद्ध में। अब अगर बात की जाए यहाँ पर भारत की, कि भारत इस मामले में कहाँ आकर खड़ा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि DRDO ने भी इस तरह के मैनपोर्ट बनाए हैं। और जो सबसे बड़ी वो खुशी वाली बात है वो ये है कि भारत के मैनपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी वाले हैं। वो कैसे, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर DRDO की बात की जाए तो DRDO ने भी MPDMS यानी मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम बनाए हैं। अभी दोस्तों सबसे मजे वाली बात यह है कि यह दुनिया में सबसे अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि ये कम्युनिकेट कर सकता है हमारे बाकी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। यानी भारत के सारे एयर डिफेंस सिस्टम जिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एक डेटा लिंक की मदद से हमारे मैन पोर्टेबल मैनपोर्ट भी उनसे जुड़े हुए हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह की चीजें और कैपेबिलिटी के साथ हमारा मैनपोर्ट दुनिया के बाकी सारे मैनपोर्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा हाईटेक है। इसी के साथ साथ इसके बारे में कुछ और जानकारी आप जान लीजिए। ये डिजाइन ऑब्वियसली किया गया है DRDO की तरफ से, और इसे डिजाइन किया गया था 2020 में। इसका मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर इसके इंजन की बात करें, यानी इसके अंदर जो मिसाइल है उसके इंजन की बात करें, तो उसके लिए इस्तेमाल किया गया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का। इसकी ऑपरेशनल रेंज जो बताई जाती है वो 6 किलोमीटर की है। इसकी फ्लाइट सीलिंग की अगर बात की जाए तो 3.5 किलोमीटर की है। इसके गाइडेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया है डुअल वेव बैंड इंफ्रारेड का। तो इस तरह का हमारा कुछ मैनपोर्ट एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। तो कहा जा सकता है कि जो शुरुआती दौर का चरण होगा हमारे युद्ध के समय, जब चाइना और पाकिस्तान भारत के ऊपर सडनली अटैक करेंगे, उनकी जो पहली अटैक लाइन भारत के ऊपर टूटेगी, उनके जो टैंक्स वगैरह हैं या फिर उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, उन्हें बड़ी आसानी से चुन चुन कर हमारे यही डिफेंस सिस्टम मार गिराएंगे। और S-400 से कम ये बिल्कुल भी साबित नहीं होंगे। इनकी जो वैल्यू है आज हमें पता चल रही है कि S-400 से कम बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए S-400 की, तो देखिए कि इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद अभी तक उसने केवल एक शिकार किया है, और वो भी 150 किलोमीटर की दूरी से। बेलारूस में वो स्थित था और उसने कीव की जो एयर स्पेस में यूक्रेन का फाइटर एयरक्राफ्ट था उसे मार गिराया है। और मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी दूरी से किसी भी डिफेंस सिस्टम ने फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं मार गिराया है। तो कहने का मतलब ये कि 150 किलोमीटर की दूरी ही इनफ हो गई आपके लिए। लेकिन ये जो छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम है, इन्होंने यकीनन युद्ध को कहीं ना कहीं बदल ही दिया है।